नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर अविनाशपति त्रिपाठी जी, इंटक के प्रदेश सचिव, किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव और साथ में आपके दुर्गेश पांडे जी, साथ आपके परम मित्र आदरणीय श्री दुर्गेश पांडे जी बैठे हैं। पूर्वोत्तर रेल कर्मचारी संघ के संयुक्त मंत्री रहे हैं। अच्छा, आप पूर्वोत्तर रेल कर्मचारी संघ के संयुक्त मंत्री रहे हैं, पूर्व में रह चुके हैं, मतलब रहे हैं, और आपसे भी कुछ वार्ता होगी। पहले हम डॉक्टर अविनाशपति त्रिपाठी से, आप दिल्ली प्रचार किए, बहुत जम के आप लोग गए, आपकी पूरी यूनिटी गई, पूरी टीम गई। दिल्ली पे क्या था आपका? दिल्ली पे केजरीवाल जी का वो बयान जो शीला दीक्षित जी के खिलाफ बोले थे, वो हम लोग अपने नज़र में रखे थे और कांग्रेस को चोट पे चोट पहुंचाते जाते थे, भाजपा से मिल करके या कांग्रेस के विचारधारा के विरोधियों से मिल करके चोट पे चोट पहुंचा रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि केजरीवाल को क्यों न हराया जाए, इनके पसंद को। हमने 15 सीट मांगा था, कांग्रेस ने वहाँ पे दिए नहीं, उन्होंने सारा घोषणा कर दिया। तो इनको हैराना, दुश्मन जो अगर हमसे दुश्मनी ठानता है तो वहाँ हम रियायत नहीं करेंगे। राजनीतिक लाभ हमारा यही हुआ है कि ये हार गए, और इसके बाद अगर चुनाव होता है अब, तो कांग्रेस फुल बहुमत में आएगी दिल्ली में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीती हुई है दिल्ली में। तो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, तो दिल्ली के मतदाताओं से उन्होंने जो वादा किया है, वह वादा जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, जैसे बिजली मुफ्त, ये सब वगैरह चीज़ें यहाँ अन्य प्रदेशों में भी देना पड़ेगा। अच्छा, नहीं तो बाकी जगह इनका नुकसान हो जाएगा। हमारा तो वोट बैंक बढ़ा है। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल का सेंटर दिल्ली था। हाँ। लेकिन ये हर राज्य में लड़ने के लिए पहुंच जाते थे। ये पहले कांग्रेस से मिले थे, लोग कहते हैं, हमने देखा नहीं, जानता भी नहीं, लेकिन बीजेपी की बी टीम के लिए काम कर रहे थे बन करके। अच्छा, ये काफी कहा गया है। हाँ, नहीं, बीजेपी के बी टीम बन के काम कर रहे थे, ऐसा सुनने में आ रहा था, देखने में भी आ रहा था। कुशल राजनीतिक खिलाड़ी ये समझ जाएगा कि बी टीम में काम थे कर रहे थे। ये कांग्रेस को हर जगह जा रहे थे हराने, इनको हरा दिया कांग्रेस ने वहाँ, और इनको हमेशा हराना चाहिए। देश के जो चुने हुए हमारे 90 सांसद हैं, उनको लगा देना चाहिए था दिल्ली चुनाव में। तो आज दिल्ली चुनाव की रणनीति हम 20 से 25 सीट, 15 सीट जीत सकते हैं। एक करेक्शन करना चाहते हैं, कांग्रेस की 101 इस समय वर्तमान जी, हाँ, सॉरी, 101 वर्तमान। हाँ, आदरणीय अकेले राहुल गांधी के हाँ जी, प्रियंका मेहनत का नतीजा है ये। राहुल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, संत आदमी है। आपके कांग्रेस के सबसे अच्छे नेता आज कांग्रेस में राहुल गांधी जी हैं, और उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो हम जानते हैं भाजपा में कोई है, कोई नहीं है। वो संत प्रवृत्ति के हैं, वो राहुल गांधी संत प्रवृत्ति के हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत खुशी हुई आप लोगों को। लेकिन यह है कि बड़ी खुशी यह है कि बीजेपी चुनाव जीत जाए, लेकिन केजरीवाल हार गए। केजरीवाल का हारना कांग्रेस के मजबूती के लिए जरूरी था। जी। अब बीजेपी भी अगले चुनाव में वहां से दिल्ली से हारेगी, और उसका असर अन्य प्रदेशों में पड़ेगा, क्योंकि वो सुविधा दे नहीं पाएगी अन्य प्रदेशों में। तो जनता वैसे जान जाएगी। जहां ये वादा करते हैं कि मैं ये दूंगा, यूपी में इन्होंने वादा किया था गोरखपुर और बनारस, पूर्वांचल का बहुत गढ़ है ये, और पूर्वांचल के मजदूर देश भर में फैले हुए हैं, दिल्ली में भी फैले हुए हैं। पूर्वांचल के लोगों को मोदी जी ने बधाई दिया है, लेकिन पूर्वांचल के लोग पलायन क्या कर रहे हैं। तो मोदी जी से मैं ये जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि मोदी जी ने बनारस को क्या दिया है कि पलायन न हो, गोरखपुर में योगी जी ने क्या दिया कि पलायन न हो। जी, समझ रहे हैं। एक बात तो है, दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश से बहुत सारे प्रधानमंत्री निकले, केंद्र में गए, लेकिन उत्तर प्रदेश का हालत आज भी बद से बदतर है। उत्तर प्रदेश, हाँ, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री कांग्रेस की सरकार, नेहरू जी ने, पंडित नेहरू जी ने बहुत कुछ लगाया है यहाँ पे, बहुत कुछ। आप लखनऊ उठा के लिख दिए, हमारे पास वो लिस्ट अभी नहीं है। लखनऊ में जो भी किया हुआ है सब कांग्रेस की देन है, पंडित नेहरू जी ने किया है। अगर पंडित नेहरू जी ने जो भी संगठन, जो भी चीज ले आकर के रखे हैं, लगाए हैं वहाँ पे, क्या नाम है, लखनऊ में, रायबरेली में लगाया गया, बनारस में लगाया गया, लोकोमोटिव इंजन पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के जमाने में तमाम काम हुए। कांग्रेस के लोग तो काम ही करते हैं,
अच्छा, 13 ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री पद बनाया गया, वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की देन है। और आज भी कांग्रेस पार्टी के लोग ब्राह्मणों पर भरोसा कर रहे हैं, तो पुनः कांग्रेस स्थापित हो जाएगी। कांग्रेस ब्राह्मण जो है सबको लेके चलता है। जी जी, ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ के चलता। ये तो भारत विरोधी, सनातन विरोधी ताकतें ब्राह्मणों को टारगेट कर रही हैं कि इनके रहते हिंदुत्व समाप्त नहीं होगा, सनातनी समाप्त नहीं होगा। तो इसमें हम तो कहेंगे बीजेपी के लोग भी शामिल है ब्राह्मणों को करने के लिए। ब्राह्मण मुख्यमंत्री कितने बनाए हैं ये। अयोध्या में राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण की उपाधि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। क्यों दी है भाई? ये देश के समस्त हिंदुओं को, सनातनियों को पूछना चाहिए इनसे सवाल। वो मांगने नहीं गए थे इनसे मुलायम सिंह जी ने कि आइए हमको मरणोपरांत पद्म विभूषण की उपाधि दीजिए, इन्होंने दिया। कश्मीर से जब ब्राह्मण पलायन कर रहे थे, हिंदू पलायन कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी की उस समय जो सारे वो पार्टी थे वहाँ समर्थन दी थी। बीपी सिंह की सरकार थी, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद से मिलाए थे, मुफ्ती और गृह मंत्री थे उनके वहाँ। और उसके बाद भी वहाँ से हिंदू लोग पलायन किए। तो सबसे बड़ा हिंदू विरोधी तो यही लोग को हम मानेंगे। अब जनता पे छोड़ता हूँ कि किसको मानती है। लेकिन भाजपा हमेशा दाग लगाती है कांग्रेस पे कि जब 1990 में पलायन हुई कश्मीरी पंडितों का, तो वहाँ पे कांग्रेस समर्थित सरकार थी। तो ये गलत कहती है भाजपा, बहुत गलत कहती है। केंद्र को ये समर्थन दे रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये अटल बिहारी वाजपेयी की समर्थित सरकार, हाँ, ये समर्थन दे रहे थे। अरे आप अयोध्या में गोली कांड हुआ, हिंदुओं पे, राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले को आप मरणोपरांत पद्म विभूषण की उपाधि दे रहे हैं, तो आपको तो सोचे कि इससे मुलायम सिंह को गोली चलवा दी है, अब हमारे पक्ष में हिंदू आ जाएंगे। जी जी, चलिए। ये आम हिंदू नहीं जानता है ना इस बात को। अब थोड़ा हमारे माननीय बहुत लोग नहीं जानते हैं। आप देखिए, आपसे भी कुछ जानना चाहते हैं कि दिल्ली का भी तुरंत चुनाव हुआ है, दिल्ली पर आपका क्या कहना है? क्या कहना, वो केजरीवाल जो है वो तो अपने गुरु का ही नहीं सुने। उन्होंने कहा था कि तुम जो है शराब नीति मत लाओ, हैं, वो माने नहीं जी। और शराब नीति को जो है वो प्रेफर किए, जिसका नतीजा ये हुआ उनको जेल जाना पड़ा। जी, जेल में जो है रहे, फिर आए, फिर उन्होंने तमाम झाड़ियाँ लगा दी, ये देंगे वो देंगे। लेकिन किसी को पब्लिक इतनी मूर्ख थोड़े है कि जो चाहे देते रहे और विकास आप कर ही नहीं रहे हैं। जी। दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल जी ने बहुत एक गलत बयानी किया। जो शीला दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री थी, उस पूर्व मुख्यमंत्री का इतना अच्छा कार्यकाल रहा कि मेट्रो तमाम जगहों पे उन्होंने मेट्रो बना के दिया और अच्छी दिल्ली वासियों का एकदम पूरा विकसित कर दिया दिल्ली को। तो केजरीवाल जी ने जो टिप्पणी की शीला दीक्षित जी पे, वो बहुत गलत प्रभाव पड़ा उनका। हाँ, बहुत ही गलत प्रभाव पड़ा। जो आदमी कल तक कभी दिल्ली में कुछ था ही नहीं, यहाँ पर चलने में आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी, वहाँ पर उन्होंने तमाम फ्लाई ओवर वगैरह, तमाम लाइट्स वगैरह क्या क्या नहीं किया उन्होंने। करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए। विश्व के नक्शे में दिल्ली को हमारी शीला दीक्षित जी ने ले आकर के दिखा दिया कि देखो कैसे विकास होता है। सो देखना चाहिए, सीखना चाहिए भाजपाइयों को भी, अन्य तो भाजपा कांग्रेस विरोधी नेताओं को भी। देखें कि जो भी देश में किया गया है विकास का काम, वो सब कांग्रेस का किया हुआ है। एक भी एक नया चीज बना दे, कहीं जमीन अधिग्रहण किए हो, कहीं कोई बड़े कल कारखाने का निर्माण किए हो, कुछ भी तो नहीं किए ये। अच्छा, कहा जाता है दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री जो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी थे, अपने हाथ में लैपटॉप लेके चलती थी। हाँ, ये सत्य बात है। मौके पे जाती थी, देखती थी, लैपटॉप में वो दर्ज हो जाता था, तुरंत काम होना शुरू हो जाता था उसका। और इतनी अच्छा दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री आज तक हुआ नहीं। अभी तक तो कोई नहीं हुआ है। शिक्षित मुख्यमंत्री थे, शिक्षित मुख्यमंत्री थे और 100 में थे, सुनने वाली थी, हम लोगों की बात होती थी, छोटे से कर अगना से वो थे, बहुत ढंग से बात करती थी, घमंड था ही नहीं कि वो मुख्यमंत्री हैं। जी जी जी। लैपटॉप रखने का मतलब वो हमेशा अपडेटेड रहती थी ना। जी जी जी। चलिए, आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैं पंडित सच्चिदानंद तिवारी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।